न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट, द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट होता है तो ये फोर्स न्यूटन हमें इसके बारे में बताता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडीज मास एंड इट्स एक्सेलरेशन ए। ये प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट ले लें उस बॉडी का जो मास है जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस बॉडी में फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो फोर्स उसके इक्वल होगा। यानी जो एक फोर्स बॉडी पर एक्सर्ट होता है, जिस बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट होता है, अगर हम उसके मास और उसमें फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, अगर हम उसका प्रोडक्ट ले ले तो फोर्स उतना ही होगा। आर अ नेट फोर्स अप्लाइड इन अ बॉडी, बॉडी पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, ये बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। फोर्स एक्सर्ट होता है बॉडी में, तो ये फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ फोर्स की वजह से एक बॉडी में, ये फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। डायरेक्ट रिलेशन में जब आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाता है। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज होती है। मतलब है, अगर आप फोर्स को इंक्रीज करेंगे, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर कम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, और ये एक्सेलरेशन, ये बॉडी का जो मास है, जिस बॉडी पर आप फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो ये एक्सेलरेशन बॉडी का जो मास होता है उसके साथ इनवर्स रिलेशन में है। यानी अगर आप बॉडी का मास ज्यादा होता है तो उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर बॉडी का मास कम है तो उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इनवर्स रिलेशन में जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है, जब एक डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होती है। और आगे डायग्राम के जरिए इसको डिस्कस करके आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। When same amount of force is applied on both car and truck, यहाँ पर एक कार है और एक ट्रक, इस पर हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम 50 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करते हैं और यहाँ पर भी हम 50 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करते हैं। दोनों केस में हम फोर्स को इक्वल मैग्नीट्यूड में एक्सर्ट करते हैं। यानी कार के केस में हम 50 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करते हैं और ट्रक के केस में भी हम 50 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करते हैं। यानी दोनों केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। द लार्जर एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन कार एज कंपेयर टू ट्रक, कार में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रक के साथ तो ट्रक में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा और इसके मुकाबले में कार में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्यों ऐसा होता है? फोर्स को भी हम इक्वल मैग्नीट्यूड में एक्सर्ट करते हैं ऑन बोथ कार एंड ट्रक, दोनों पर हम इक्वल मैग्नीट्यूड में, यानी 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर भी हम एक्सर्ट करते हैं और यहाँ पर भी हम 50 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करते हैं। लेकिन कार में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होता है और ट्रक में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होता है। क्यों? बिकॉज द कार मास इज लेस देन ट्रक, क्योंकि कार का जो मास है वो ट्रक के मास के मुकाबले में कम है। कार का मास ट्रक के मास के मुकाबले में कम है, लिहाजा कार में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्योंकि मास कम है तो मास और एक्सेलरेशन इनवर्स रिलेशन में है, तो मास कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर ट्रक का मास ज्यादा है, तो जब मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है ये। अगर चाह हम फोर्स को दोनों केस में इक्वल मैग्नीट्यूड में एक्सर्ट करते, यानी यहाँ पर भी 50 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पर भी, लेकिन कार में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है क्योंकि उसका मास कम है, और ट्रक में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। आगे हम इसके डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। हमने पढ़ा
एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का, यानी अगर आप फोर्स इंक्रीज करें तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर फोर्स को आप डिक्रीज करें तो इससे आपका एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में हमने पढ़ा कि मास और एक्सेलरेशन ये इनवर्स रिलेशन में है, अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये इस तरह आएगा। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम ख़त्म करते हैं, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर हम इक्वलिटी साइन में इसको कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर साथ में कांस्टेंट भी लगाएंगे, और यहाँ पर कांस्टेंट इस केस में K है। तो A इज़ इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू KF/m। यहाँ पर K का वैल्यू 1 है, सो 1 को यहाँ पर पुट करते हैं। A इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई F/m, ठीक है। तो 1 जिस भी क्वांटिटी से 1 मल्टीप्लाई करते हैं आप, फॉर एग्जांपल 1 ज़रब 2 2 आता है, 1 ज़रब 3 3 आता है, 1 ज़रब 4 4 आता है, तो उस क्वांटिटी जो है उसमें चेंज नहीं आता है, या 1 को हम लिखते नहीं है, और A इज इक्वल टू F/m। तो यहाँ पर आप देखिए मास जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, और राइट साइड पर अगर हम A के पास उसको ले जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A के साथ। तो एम ए इज इक्वल टू एफ आर, हम इसको F इज इक्वल टू एम ए है, यानी इससे जो है ये न्यूटन सेकंड लॉ मोशन का मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि मास और एक्सेलरेशन का अगर हम प्रोडक्ट ले ले तो फोर्स उसके इक्वल होगा। और हमने इसको डिराइव कर दिया, यानी किस तरह डिराइव कर दिया कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ और इन्वर्स रिलेशन में है मास के साथ। तो इस तरह हमने जिस तरह स्टेटमेंट में पढ़ा कि मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट जो है फोर्स उसका इक्वल होता है, और यहाँ पर हमने इसको डिराइव भी कर दिया। अब इस लेक्चर का यहाँ पर एंड होता है। अगर किसी तरह भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।